बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। असल में ये बुक का चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन हमारे लेसन के एतबार से ये चैप्टर नंबर 1 है। इस तरह से कि सेकेंड ईयर के जो हैं वो दो हिस्से हैं, एक है डेटाबेसिस का और दूसरा है सी के अंदर प्रोग्रामिंग हमने सीखी। तो पहले हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सी में प्रोग्रामिंग सीखेंगे और बाद में हम जो है वो डेटाबेस वाला पोर्शन करेंगे, डेटाबेस वाला पार्ट करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हम सी जब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर अटेंडेंस लग गई है? नहीं बेटा अभी नहीं। ओके सर। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना इररेलेवेंट, इनको जरा होल्ड कर लिया करें, लेक्चर के दौरान इंटरप्ट ना करें इस तरह की बात के लिए। ठीक है, आप लेक्चर पूरा सुने, एंड के ऊपर अगर नहीं लगी होगी तो हम आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब तसलसल स्टार्ट हो ना तो इस तरह के इंटरप्टिंग क्वेश्चंस ना करें। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाह। ओके सर। जी सी जो है, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सी पहले पढ़ेंगे ना तो हमें ये कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प आउट करेगी कि हम जो है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को जो है रिलेटिवली जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, रिलेटिवली हल्का फुल्का से हेल्प कर सकें। ठीक है, वैसे ये दो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ये हेल्प ज़रूर करेगा। तो देखते हैं कि हम इसमें क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात जो है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, चैप्टर नंबर 8, ओवरव्यू। मैं रीडिंग कर रहा हूँ जी। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। A well-defined set of instructions given to the computer is called a computer program. A computer program is written in programming language. Since the emergence of computer, many programming languages have been developed, but the effect of C on the computer world is everlasting. This book will remain incomplete without describing the history of C. That is why, before going into detail, let us have an overview of तानिया history of C. बेटा माइक के सामने बैठ के ना आवाजें दें, मीटिंग में मौजूद होके बेटा एक दूसरे को, घर के अफराद को आवाजें मत दें। अच्छा भाई, हाँ बेटा, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो तो है मशीन लैंग्वेज, ये तो हमें पता है, जो 01 की लैंग्वेज है। जबकि ये सी लैंग्वेज जो है ये तो 01 की लैंग्वेज नहीं है। इसमें तो हम जो है वो इंग्लिश की तरह के और मैथमेटिक्स की तरह के जो है वो वर्ड्स लिखते हैं और इससे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि ये सी के प्रोग्राम को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कैसे कर सकता है फिर, जबकि हम मशीन लैंग्वेज में ना लिख रहे हो। तो कोई बच्चा कमेंट कर सकता है इसके ऊपर? हम्म, किसी स्टूडेंट के जहन में कोई बात आती है? कोई बात नहीं आती बेटा। इसकी वजह ये है, नहीं बेटा, कमांड्स जो हैं वो मशीन लैंग्वेज में तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कैसे करता है, क्वेश्चन ये है। इसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। शाबाश, बिल्कुल जी, इसको ट्रांसलेट करता है, इसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है ना, इसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलेट करता है ना उसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। देखें, सबसे पहले बनी मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर के बनने के साथ ही कौन सी लैंग्वेज बनी? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें लिखी हुई चीज़ों को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो 01 की लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोग्राम लिखना एक मुश्किल काम है और उसको सीखना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर उस प्रोग्राम में तब्दीलियां करना, फ्यूचर में उसको मैनेज करना, ये एक इंतहाई डिफिकल्ट जॉब बन जाती है। तो किया ऐसा गया, डिसाइड ऐसा किया गया, साइंटिस्ट ने सर जोड़ के जो फैसला किया कि क्यों ना कोई ऐसी लैंग्वेज बना ली जाए जिसको सीखना और जिसमें प्रोग्राम लिखना आसान हो और वो कंप्यूटर पर जो है किसी तरीके से चल भी जाए। तो इस चीज़ का हल उन्होंने ये निकाला कि
उन्होंने असेंबली लैंग्वेज डेवलप की जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज थी, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज से आसान थी और उसके अंदर जो है निमोनिक्स यूज़ किए गए जो कि सिंबल्स हैं, जैसे कि कोई लंबी सी स्ट्रिंग है 010001, तो इसको याद रखने की बजाय ये अगर ऐड का कोड था तो इसकी जगह पर लिख दिया उन्होंने ऐड, ADD। अब ऐड को आसान है याद रखना ह्यूमंस के लिए, या 010001 को याद रखना आसान है? यकीनन ऐड को याद रखना आसान है। ठीक है जी। तो इस तरह से इन्होंने इसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, निमोनिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये लैंग्वेज का नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन ऐड को तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड करता है 010001 को। तो उसके लिए जो है उन्होंने ये किया कि ऐड को ट्रांसलेट किया 010001 में। ठीक है, और इस ट्रांसलेटर को जो है ना उन्होंने नाम दिया असेंबलर का। अब जो भी असेंबली के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके, रन कर सके, चला सके, प्रोसेस कर सके। ठीक है जी। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज से मिलती जुलती या उसकी क्लोज ही है, लेकिन बहरहाल वो मशीन लैंग्वेज से आसान लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो साइंटिस्ट को अभी ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जाए जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस के साथ मिलती जुलती हों और आसान हो ह्यूमंस के लिए उनको अंडरस्टैंड करना, उनके अंदर प्रोग्राम लिखना। तो फिर जो है मज़ीद लैंग्वेजेस डेवलप की गई जिनका नाम रखा गया, जिनको कैटेगरी में डाला गया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज से मिलती जुलती नहीं होती। ठीक है जी। तो उनके लिए जो ट्रांसलेटर लिखे जाते हैं वो, उनको दो तरह के वो ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं और इंटरप्रेटर्स होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज बनाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे लिए यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के लिए जो है वो प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, उसमें जो एरर्स आ जाएं उनको रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारे काम जो है इस वजह से इजी हो जाते हैं कि हम जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो ये C++, जावा, पाइथन, ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर मौजूद हैं जो कि इनके लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं और लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन कोड में, और फिर वो एग्जीक्यूट हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर पर रन हो सकता है। लेकिन जी कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी के साथ। The C programming language was developed by Dennis Riches in 1972 at AT&T Bell Laboratories. It was divided from an earlier programming language named B. यानी कि पहले से लैंग्वेज बनी हुई थी जिसका नाम था B, और फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके ख़ास तौर पे ये जो डेनिस रिचेस हैं इन्होंने 1972 में जो है ना AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में ये काम करते थे, साइंसदान साहब थे, इन्होंने जो है ना नई लैंग्वेज डेवलप की जो कि बी पर बेस करती थी, लेकिन उससे एक्सटेंड करते हुए एक नई लैंग्वेज बना दी गई जिसका नाम उन्होंने रखा सी। ठीक है जी। The C was originally designed to write system programs under Unix operating system. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है यूनिक्स, तो ये उसके अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए असल में डिजाइन की गई थी। बट ओवर द इयर्स इट्स पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी हैव मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन ये इतनी अच्छी लैंग्वेज साबित हुई कि, और इतनी फ्लेक्सिबल और पावरफुल लैंग्वेज साबित हुई कि इंडस्ट्री में इसके मदद से बहुत वैरायटी के सॉफ्टवेयर लिखे जाने लगे। जो द अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज K&R C। ठीक है, एज द लैंग्वेज फर्दर डेवलप्ड द ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेवलप अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज नोन एज ANSI C। ठीक हो गई, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। डेवलपिंग अ प्रोग्राम a stepwise approach. Writing a program in C is not too difficult. However, it requires a good understanding of the development environment of C language. Development environment बेटा कहते हैं जहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं।
ठीक है, जहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो वाला एनवायरनमेंट जहाँ पर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. द प्रोग्रामर should also have a knowledge of steps required to prepare a C program for execution. As a first step, install a compiler for the C language on the computer so that the source program can be compiled and executed. Many compilers for C language are available from number of vendors. Any of them can be used, but we recommend using Turbo C++. ठीक है जी. टर्बो सी प्लस प्लस, ए कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज. बेटा हम पढ़ सी रहे हैं और कंपाइलर यूज करने लगे हैं टर्बो सी प्लस प्लस का, तो ये क्या बात है. तो बेटा इसकी वजह ये है कि जो टर्बो सी है इसमें टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो असल में सुपरसेट है सी का, यानी कि सी की हर चीज जो है वो सी प्लस प्लस का हिस्सा है. ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो टर्बो सी का कंपाइलर जो है उसको यूज करते हुए सी का प्रोग्राम जो है बड़े इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है जी. लेकिन हमें एक चीज का ख्याल करना पड़ता है कि हमें जो एक्सटेंशन देनी है अपने प्रोग्राम को वो डॉट सी देनी है. अगर हम डॉट सीपीपी एक्सटेंशन रखेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंसिडर होगा. लेकिन अगर हमने सिर्फ सी के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो फिर हमें एक्सटेंशन जो है वो डॉट सी करके अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा. ठीक है जी. टर्बो सी प्लस प्लस, ए कंपाइलर फॉर द लैंग्वेज. द टर्बो सी प्लस प्लस is a Borland International implementation of the compiler for C language. In addition to compiler, Turbo C provides a complete IDE, integrated development environment to create, edit, save programs is called Turbo C Editor. बेटा ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है ना ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम सी के अंदर जब हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना वो सारी चीज़ें जो है उस एनवायरनमेंट में वो अवेलेबल करने की कोशिश करता है, उनको इकट्ठा प्रोवाइड कर देता है वहाँ पे एक जगह पर. इस वजह से इसका नाम रखा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. यानी कि हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, उसके बग्स को रिमूव भी कर सकते हैं, डिबगिंग भी कर सकते हैं. तो बेटा ये जो IDE है ये तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. ठीक होगी जी बात. It also provides a powerful debugger that help in detecting and removing errors in the program. Once the Turbo C has been installed, it is very easy to write C programs in its editor. The IDE can be invoked by typing PC on the DOS prompt or by double-clicking the Turbo C shortcut. The menu bar of IDE contains menu. ये बेटा जब हम टर्बो सी इंस्टॉल कर लेंगे ना तो और टर्बो सी को खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी, ये आपके सामने जो नजर आ रही है. ठीक है जी. ये वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे. देख रहे हैं आप, हमें यहाँ पर फाइल क्रिएट करने की, चेंज करने की, इसको सर्च, रन, कंपाइल, डिबग करने की, ये तमाम ऑप्शन जो है यहाँ पर मौजूद है. ठीक है जी. तो द मेन्यू बार ऑफ IDE कंटेन्स मेन्यूज टू क्रिएट, ये तमाम मेन्यूज हैं, ये मेन्यू बार है और ये फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, ये तमाम जो है वो मेन्यू बार. ठीक है जी. ओके. हाँ जी. A menu can be opened by either clicking the mouse on it or pressing the first highlighted character of the name of the menu in conjunction with the Alt key. ये आप देख रहे हैं कि इनका सबका जो पहला लेटर है वो डिफरेंट कलर में है, रेड कलर में है. देख रहे हैं जी आप. जी. तो अगर आप Alt F प्रेस करेंगे ना तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा. ये Alt की के साथ जब F प्रेस करेंगे तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा. आप Alt C करेंगे तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा.
ऑल्ट डी करेंगे तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा, ऑल्ट आर करेंगे तो ये वाला, यानी कि ये जो हाईलाइटेड करेक्टर है ऑल्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो पर्टिकुलर मेन्यू खुल जाएगा। फिर आप उसकी ये जो कीबोर्ड का नेविगेशन बटन्स होते हैं, एरो बटन्स होते हैं, इनके साथ आप ऊपर नीचे जाके तो जो सी मर्जी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये ज़रा स्क्रीन मैं आपके सामने पूरी शेयर कर देता हूँ ताकि आप जो है तो बेहतर तरीके से। अच्छा भाई, आपको बेटा ये ब्राउज़र नज़र आ रहा है? यस सर। ठीक हो गया। इसका मतलब है अब आपको टर्बो सी भी नज़र आएगी। ये बेटा, ये मैंने टर्बो सी जो है वो स्टार्ट की है। ये डाउनलोड होती है? जी बेटा, ये डाउनलोड हो जाती है, तो आपको नेट से भी कहीं से मिल जाएगी, और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं भी शेयर कर दूँगा। ओके सर। बेटा ये आप देख रहे हैं, आपको अब ये विंडो नज़र आ रही है? अभी तो ब्लैक यस नजर सर, आ रहा है। हाँ जी, हाँ इसमें जी। ये आ गया सर। जिस तरह का बुक में बना हुई थी तस्वीर वो नज़र आ रही है ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो बेटा ये जब मैंने फाइल मेन्यू खोलना है ना तो मैं आल्ट एफ करूँगा, आल्ट एफ वो फाइल मेन्यू, ओके। ठीक है ना? मैं ऑल्ट यस। करता हूँ तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है? इस तरह से जो है, अब अगर मैंने एक नया प्रोग्राम लिखना है ना तो मैं ऑल्ट एफ लिखूंगा, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ न्यू, न्यू पे जाके यहाँ पर आप मज़ीद देख सकते हैं कि इस मेन्यू के अंदर फिर से जो है ना, हर मेन्यू ऑप्शन जो है उसका पहला लेटर जो है वो रेड है। यस। जब ये मेन्यू खुला हो तो आप अगर वो वाला लेटर दबा देंगे ना तो वो वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने एन दबाया तो न्यू फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर जो है अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है जी। वॉइस में, ठीक है जी। ये अब देखें जी, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, कह रहा है जी एक एरर आ रहा है, गेट सी एच का एरर आ रहा है, मुझे ये कुछ और यहाँ पे करना है। ये include, ठीक है जी। ये कंपाइल किया मैंने, उसने बताया कोई एरर नहीं है, और मैंने इसको रन कर दिया, मैंने इसको रन कर दिया, इसने मुझे आउटपुट भी दे दी। ये मैंने आपके सामने क्विकली एक प्रोग्राम बना के आपको दिखा दिया, ठीक है जी। ठीक है बेटा? यस सर। यस हाँ, सर। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें हमने क्या कुछ किया है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको क्विकली एक दो मिनट में जो है वो एक प्रोग्राम बना के दिखाया है कि कैसे जो है वो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो यही काम हमने, वो बता रहा है कि हमने यही स्टेप्स परफॉर्म करते हुए अपना प्रोग्राम बनाना है। क्या करना है, पहले हमने क्रिएट करना है प्रोग्राम, ठीक है जी। ऑल्ट एफ। To write the first C program, open edit window of the Turbo C++ IDE. This can be done by selecting file new option from the menu bar. A window appear on the screen. ये इस तरह की विंडो आ गई थी ना आपके सामने, ठीक है जी।
और आपने जो है वो फिर उसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखा। हमने प्रोग्राम लिखने के बाद हमने उसको सेव करना है। हमने सेव नहीं किया था, हम देखते हैं कि सेव कैसे कर सकते हैं। हम सेव भी कर देते हैं। और ये बेटा हमने इसको फाइल मेन्यू पे जाना है और सेव का बटन प्रेस करना है। वो इसको डिफ़ॉल्ट में जो है सी के अंदर, टर्बो सी के अंदर बिन का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जाके सेव करेगा। तो हम इसको जो है ना सेव कर देते हैं। हम कह देते हैं इसको हेलो, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो CPP रख रहा है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि C++ की एक्सटेंशन है CPP, तो हमने CPP नहीं, हमने C एक्सटेंशन रखनी है। ठीक है, ये मैंने ऐसा। बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी जी। अच्छा ठीक है, मैं फिर क्लास जरा खत्म करता हूँ। ओके। हेलो। नो। जी बेटा, जो है हम इस तरह से जो है सी का प्रोग्राम जो है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद जनाब ये ज़रा नोट पढ़ लेते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस इज अ कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ सी, देयरफॉर इट कैन कंपाइल प्रोग्राम ऑफ। ये जो मैंने आपको सी की बात बताई है ना कि सी का हर प्रोग्राम जो है सी प्लस प्लस के कंपाइलर में कंपाइल हो जाए। ठीक है जी। अ, बेटा ये ज़रा इस डायग्राम के ऊपर गौर करें। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि हम सबसे पहले जो है वो जो प्रोग्राम लिखते हैं ना उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है जी। ये जैसे हमने अभी लिखा है वो सोर्स प्रोग्राम था। जिस फाइल में स्टोर किया उसका नाम रख दिया सोर्स फाइल। उस फाइल को क्या कहते हैं जी? सोर्स फाइल। फिर हमने कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करने की कोशिश की तो आपने देखा था एरर आ गया था पहले। हमने उस एरर आ जाए तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता बल्कि फेल हो जाता है। फेल होता है और लिस्ट ऑफ एरर्स दिखाता है। उस एरर्स को हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद फिर उसको कंपाइल किया। तो कंपाइल करने के अगर तो फिर एरर रिमूव हो चुका होगा तो फिर वो कंपाइल कर देगा, नहीं तो वो फिर कहेगा कि ये फेल हो गया, फिर लिस्ट ऑफ एरर्स दिखाएगा और उनको करेक्ट करने का कहेगा। जब तक सारे एरर्स नहीं खत्म हो जाते वो इस लूप में घूमता रहेगा। ठीक है जी। और जब ओके। सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो नई ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फाइल में मशीन कोड होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। जैसे हमने अपने प्रोग्राम में अभी दो फाइलें शामिल की थी, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। तो बेटा ये हेडर फाइल्स का कोड जो है ना ये पहले से कंपाइल करके अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स में रखा होता है। सर सर बस। जी बेटा। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओहो। यस सर, नहीं हो रही। अच्छा चले मैं जी। अब ठीक है। यस सर। यस सर, ओके। जी बेटा, ये जो है ना न्यू ऑब्जेक्ट फाइल जो हमारे प्रोग्राम की बन जाती है ना तो इसके साथ जो लाइब्रेरीज हमने शामिल की होती है ना उनका कोड जहाँ पे पड़ा होता है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। और ये काम जो है ना लिंकर करता है, इन दोनों कोड्स को ज्वाइन कर देता है, इकट्ठा कर देता है और हमारी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। यानी ऐसी फाइल बन जाती है जो रन होने के काबिल होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल को कहते हैं जो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं लोडर। लोडर जो है इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। यार ये माइक तो अपने ऑफ करें, क्या किया हुआ यार, इसका शोर आ रहा है, वो माइक अपना ऑफ करें प्लीज। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। आपने ये करना है कि बेटा ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है और डायग्राम तक जो कुछ लिखा हुआ है ना वो सारा कुछ आपने पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पहले दिन का काम है। ठीक है। आपको जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है ना वो आपको थोड़ी सी तफसील बताई हुई है। आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा मैं अभी अटेंडेंस लगा रहा हूँ बेटा, अटेंडेंस सुनाए।
जी बेटा ICS सेकंड ईयर मॉर्निंग के लोग। जी बेटा बोलें। हेलो Yes. जी बेटा बोलें अपनी। Yes, sir. सर मैं इवनिंग का स्टूडेंट हूँ मोहम्मद तैयब, आपने अटेंडेंस नहीं लगाई मेरी। इवनिंग की बात नहीं करते हैं, पहले मॉर्निंग की लगा लें। अच्छा क्विकली मैं मॉर्निंग का जी बोलें। 191447 मॉर्निंग 447 447। जी बेटा और कोई? अरे आप हेलो हेलो 418 जी बेटा बोलें। 418 418। बेटा ऐसा करें ना कि पहले 15 रोल नंबर जो है ना वो बोले, मॉर्निंग के पहले 15 रोल नंबर जो है वो बोले। सर 47 412 412 जी। सर और कौन? 407 और 07 407। बेटे पूरा रोल नंबर बोले, पूरा रोल नंबर बोला करें बेटा। 191407 और 07 बेटा फिर वही फॉर्मूला कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा रोल नंबर बोले। 191407 तो बेटा लग गई है ना आपकी अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस लग गई। और कोई? मॉर्निंग में और कोई नहीं है? मॉर्निंग सर में जैन है तो बोले रोल नंबर क्या? मॉर्निंग बोले रोल नंबर उसका। उसका रोल नंबर है 191444 191444। 4 यस सर। चलें ठीक हो गया। इवनिंग के बेटा, इवनिंग के स्टूडेंट स्टूडेंट 192432 192432 19245 432। अच्छा जी 435 405 4 05 अच्छा 405 एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा 192449 192449 192449 जी बेटा। और कोई? 192445 192445 जी बेटा। और कोई? 192416 416 जी बेटा। और दैट्स इट, ख्याल है इतना ही है बेटा। आपका इवनिंग वालों का लास्ट रोल नंबर कहाँ तक है बेटा? मैंने अभी पूछा था, मुझे आपने बताया था शायद 51 तक। 192 तक 429 459। एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है? जी जी बेटा आ रही है आपकी बात। आप 4 क्या बोल सर रहे हैं? ये आप अटेंडेंस क्या बोल रही थी आप? 427 26 तब का बोल रहा हूँ सर मैं। जी बेटा मैं आप अब्दुल राफे। जी बेटा ये वैसे 26 नाराज नहीं होना। वैसे ही बता रहा था। चलें ये हो जाता है नाराज। कोई और किसी की अटेंडेंस रह गई है? डन। चलें जी यस मैं सर। बेटा मैं एंड कर रहा हूँ फिर मीटिंग, ठीक है इंशाल्लाह फिर तब तक। ओके थैंक्स। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।